हर इंसान की ज़िंदगी एक आध्यात्मिक सबक होती है। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ज़िंदगी हमेशा कुछ सिखा रही होती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान यूं ही नहीं आता, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता, कोई भी मुलाकात बिना मतलब के नहीं होती और कोई भी नुकसान ऐसा नहीं होता जिसमें कोई छुपा हुआ संदेश ना हो। आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो ज़िंदगी आपके साथ नहीं हो रही, ज़िंदगी आपके लिए हो रही है। जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो अक्सर उनकी ज़िंदगी को सफलता, असफलता, खुशी या दुख के तराजू पर तोलते हैं, लेकिन अध्यात्म हमें गहराई से देखने को कहता है। वो एक ही सवाल पूछता है, ये आत्मा क्या सीख रही है। कुछ लोग प्यार, सुविधा और सपोर्ट के माहौल में जन्म लेते हैं। उनका सबक सिर्फ शुक्रिया कहना नहीं होता, उनका सबक होता है जिम्मेदारी, विनम्रता और करुणा। कुछ लोग संघर्ष, अनदेखी और दर्द में पैदा होते हैं। उनका सबक सज़ा नहीं होता, उनका सबक होता है मजबूत बनना, अपनी कीमत पहचानना और जागना। जिंदगियां अलग अलग होती हैं, क्लासरूम अलग होते हैं, लेकिन स्कूल एक ही होता है। हर आत्मा इस दुनिया में कुछ अधूरे सबक लेकर आती है, इसलिए कुछ लोगों को बार बार छोड़े जाने का दर्द मिलता है, कुछ लोगों को बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ता है, कुछ को बार बार धोखा मिलता है और कुछ लोग मेहनत के बावजूद बार बार हार का सामना करते हैं। ज़िंदगी तब तक वही सबक दोहराती है जब तक आत्मा उसे समझ नहीं लेती। अगर आपने खुद से प्यार करना नहीं सीखा तो ज़िंदगी ऐसे लोग देगी जो आपको बेकार महसूस कराएंगे। अगर आपने अपनी सीमाएं तय करना नहीं सीखा तो ज़िंदगी ऐसे लोग देगी जो उन्हें बार बार तोड़ेंगे। अगर आपने अपनी कीमत नहीं पहचानी तो ज़िंदगी आपको ऐसे हालात देगी जहां आपको कम आंका जाएगा। ये जुल्म नहीं है, ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग है। अध्यात्म सिखाता है कि दर्द हमारा दुश्मन नहीं है, दर्द एक संदेश वाहक है। वो तब आता है जब हमारे अंदर कुछ बदलने, बढ़ने या बढ़ने की ज़रूरत होती है। अहंकार पूछता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आत्मा पूछती है, ये मुझे क्या सिखा रहा है। और बस यही सवाल पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। कुछ आत्माएं हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक अध्याय के लिए आती हैं, वो रहने के लिए नहीं आती, वो हमें जगाने के लिए आती हैं। दिल टूटना हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है, धोखा हमें सही गलत पहचानना सिखाता है, असफलता हमें विनम्रता और धैर्य सिखाती है और खोना हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर इंसान आशीर्वाद नहीं होता, कुछ लोग सबक बनकर आते हैं। ज़िंदगी का समय भी आध्यात्मिक होता है। चीज़ें तब नहीं होती जब हम चाहते हैं, वो तब होती हैं जब हम तैयार होते हैं। आपको लग सकता है कि आप पीछे रह गए हैं, अटक गए हैं या देर हो गई है, लेकिन अध्यात्म में देर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ सिर्फ तैयारी होती है। ब्रह्मांड आत्माओं को जल्दी में नहीं बनाता, वो उन्हें निखारता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि अध्यात्म अच्छा बनने की बात नहीं करता, वो जागरूक बनने की बात करता है। कुछ आत्माएं शांति से जागती हैं, कुछ आत्माएं दर्द से जागती हैं। दर्द भ्रम तोड़ देता है, झूठी पहचान छीन लेता है और इंसान को चुप करा देता है सोचने, समझने और समर्पण के लिए। और उसी खामोशी में आत्मा पहली बार खुद की आवाज़ सुनती है। ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है। आप सब कुछ प्लान कर सकते हैं और फिर भी हार सकते हैं। आप सब कुछ सही कर सकते हैं
और फिर भी असफल हो सकते हैं। आप पूरे दिल से प्यार कर सकते हैं और फिर भी छोड़े जा सकते हैं। ये आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं है, ये आपको समर्पण सिखाने के लिए है, भरोसा सिखाने के लिए है, अहंकार से ऊपर उठना सिखाने के लिए है। जिंदगी का हर पड़ाव एक सबक के लिए आता है। बचपन हमें मासूमियत, सर्वाइवल सिखाता है। युवावस्था हमें पहचान और चाहत सिखाती है। बड़प्पन हमें जिम्मेदारी और कर्म सिखाता है। अकेलापन हमें खुद से जुड़ना सिखाता है। बुढ़ापा हमें छोड़ना सिखाता है और मृत्यु हमें अंतिम सच सिखाती है कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी स्थायी नहीं है। आध्यात्मिक रूप से जागे हुए लोग वो नहीं होते जिनकी ज़िंदगी परफेक्ट होती है, वो होते हैं जो ज़िंदगी की सुनते हैं। वो ये पूछना छोड़ देते हैं मैं दर्द से कैसे बचूं, और ये पूछना शुरू कर देते हैं मैं इससे कैसे बदलूं। वो समझ जाते हैं कि ज़िंदगी उन्हें परख नहीं रही, ज़िंदगी उन्हें गढ़ रही है। तो अगर आपकी ज़िंदगी अभी भारी लग रही है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप थके हुए, टूटे हुए और खोए हुए महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए। ये पल भी एक सबक है, आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके असली स्वरूप के और करीब ले जाने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक यही है, आप यहाँ किसी और बनने नहीं आए हैं, आप यहाँ खुद को याद करने आए हैं।